देश में निपा वायरस पर हाई अलर्ट है, इसलिए इन 5 गलतियों को करने से आपको किसी भी कीमत पर बचना होगा। कौन सी है वो गलतियां? चलो मैं बताती हूँ। निपा वायरस क्या है, डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, भारत में एक के बाद एक केरल से, बंगाल से निपा वायरस के केसेस आ रहे हैं, जिसे लेकर भारत का हेल्थ डिपार्टमेंट हाई एक्टिव मोड पर है। सरकार ने नागरिकों को वार्निंग दी है कि निपा वायरस को लेकर की गई आपकी जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। जानलेवा इसलिए क्योंकि इस वायरस से बचने के लिए हमारे पास अभी तक ना तो कोई वैक्सीन है और मॉर्टेलिटी रेट भी 40 से 75% है। आपकी समझ के लिए मैं इसे थोड़ा सा सिंपल कर देती हूँ। मान लीजिए कि अगर 100 लोगों को ये बीमारी हो जाती है तो चांसेस हैं कि उसमें से 40 से 75 लोगों की डेथ हो जाए। इसीलिए इस वायरस की सीरियसनेस को समझना होगा, क्योंकि अभी सिर्फ सावधानी ही असली बचाव है। इंग्लिश में इसी पर कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज ही बेहतर रोकथाम है। तो इस वायरस से बचने के लिए जरूरी है आपकी अवेयरनेस। निपा वायरस पर अवेयरनेस को लेकर सरकारें, हेल्थ डिपार्टमेंट कई कदम उठाती है। आपको बता देती हूँ कि इस वायरस पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। आप चाहें तो इसे OTT प्लेटफॉर्म पर देख भी सकते हैं। एक है कॉन्टेजियन 2011 और एक है इंडियन फिल्म वायरस 2019, जो कि 2018 के निपा आउटब्रेक पर बेस्ड है। तो अब इतनी अवेयरनेस के बाद भी सवाल है कि आम नागरिक के तौर पर निपा वायरस से बचने के लिए हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, किन बातों को ध्यान रख सकते हैं। तो आज सब कुछ जानेंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि आखिर निपा वायरस है क्या। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक निपा एक जेनेटिक वायरस है जो जानवरों से हम इंसानों में फैलता है। ये फल खाने वाले चमगादड़ यानी कि फ्रूट बैट से फैलता है। यानी निपा वायरस एक संक्रामक या कम्युनिकेबल बीमारी है, यानी ऐसी बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत आसानी से फैल सकती है। इसीलिए इस वायरस को नॉर्मल समझने की बिल्कुल भी भूल मत करिएगा, क्योंकि इस वायरस की चपेट में एक बार आने के बाद अगर किसी को नॉर्मल कोल्ड भी हुआ ना, तो पेशेंट को ये वायरस कोमा रूम तक पहुंचा सकता है। और ये नौबत आती है इस वायरस की फैलने की स्पीड से। अब ये फैलता कैसे है? निपा वायरस चमगादड़ और सूअर जैसे जानवरों से मनुष्य में और फिर एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाली ऐसी संक्रामक बीमारी है जिसके स्टार्टिंग सिम्टम्स नॉर्मल सर्दी, जुकाम जैसे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये गंभीर दिमागी सूजन, स्वेलिंग और आखिर में कोमा तक ले जाने की ताकत रखता है। वेस्ट बंगाल में अब तक 5 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से एक नर्स का केस सामने आया है। केरल से भी ऐसा ही एक केस सामने आया है। इस खबर के बाद भारत का हेल्थ डिपार्टमेंट हाई अलर्ट पर पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ मिनिस्टर मार्क बटलर ने भी भारत को लेकर अपना कंसर्न जाहिर किया है। अब आइए जानते हैं निपा वायरस के लक्षण क्या क्या होते हैं। इसके स्टार्टिंग सिम्टम की बात करूं तो इन्फेक्शन से शुरू होता है ये, जिसमें पेशेंट को सबसे पहले हाई फीवर, सिर दर्द, उल्टी और गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द जैसी शिकायत होती है। कुछ में ये वायरस एटिपिकल निमोनिया का कारण बनता है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता है, चक्कर आता है, सुस्ती आएगी, इल्यूजन जैसा लगेगा, ब्रेन पर बुरा असर पड़ेगा। गंभीर मामलों में ये एक्यूट एन्सेफेलाइटिस यानी कि दिमाग में सूजन का रूप ले लेता है। और लास्ट स्टेज आते आते पेशेंट या तो बेहोश हो जाता है या उसे दौरे पड़ने लगते हैं, और आखिर में पेशेंट 24 से 48 घंटों के अंदर कोमा में पहुंच जाता है। और ये सब होने में 4 से 14 दिन और कुछ मामलों में तो ये 45 दिनों तक भी देखा जाता है। लेकिन आपको करना क्या है? तुरंत कॉपी उठाइए और नोट कर लीजिए। हाथों की साफ सफाई का आपको बहुत ध्यान रखना है। रेगुलर साबुन और पानी से आपको अपने हाथों को अच्छे से रब करके धोना है। आपको फ्रूट को अच्छे से धोकर छील कर खाना है। जमीन पर गिरे हुए या पक्षियों द्वारा कुतरे गए फ्रूट्स आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं। बच्चों को ये बात खासकर समझाना है आपको। एक दूसरे से सुरक्षित एक दूरी बनाकर रखें। अगर आपके एरिया में इन्फेक्शन के मामले सामने आए हैं तो सूअर और चमगादड़ जैसे जानवरों से इन्फेक्टेड लोगों से दूरी बनाएं।
भीड़ भाड़ वाले इलाके या अस्पताल जाते समय मास्क का जरूर इस्तेमाल करें। देखिए, अब नोट कर लीजिए कि आपको क्या क्या नहीं करना है। ताड़ का कच्चा रस आपको बिल्कुल नहीं पीना, क्योंकि चमगादड़ इस पेड़ के पत्तों पर अपना लार छोड़ देते हैं। बीमारी के लक्षण दिखने पर खुद डॉक्टर बिल्कुल नहीं बनना है। पास के हेल्थ केयर पहुंचिए और कंसल्ट करिए। इन्फेक्टेड इंसान के डायरेक्ट कांटेक्ट में बिल्कुल मत आइए। तो निपा वायरस से घबराने की बजाय सावधानी बरतने की जरूरत है दोस्तों। घरेलू उपचार के बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचे। उम्मीद करते हैं कि आपको निपा वायरस से जुड़ी ये जानकारी काम की लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और देर बिल्कुल ना करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे विद साधना हेल्थ।